अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोशर खबरनामा है सुबह ज़ुहर लोलाबी तहस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। शहर श्रीनगरस मज आज तम सात अफरा तफरी हुंद माहौल वुचन आमुत येल्ले इंटेलिजेंस ब्यूरो IB दफ्तरस मज अचानक नार जहर हेतुन यम वुचनी पूर दफ्तर पनिस जदस मज न्यू। वाक पत तय मकामी लुको तो फायर एमरजेंसी एहलकारों तरफ नार छवरान कोशिश करना आई तच तम नार छवरानस मज कामयाब सपदमेत। ताहम नार सत पूरा बिल्डिंग खाकस तर सपजम तो कहिया सामान सूरस मज तब्दील सपुदमुत। इमाल जिम्मेदारों कत करान वोनमुत जे नारस पे पूर पे काबू प्रावन आमुत तो मजीद नुकसान गसन निश बिल्डिंग बचावन आमज। तमो वोन जे शॉर्ट सर्किट की वजह से वाक़ पेश आमुत। जी, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज श्रीनगर हूँ। जो हमारा स्टेट कंट्रोल रूम है 12-13 के करीब हमारे स्टेट कंट्रोल रूम जो कि बटमालों में है, वहाँ पे इतला मिली कि आग की घटना हुई है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी डिप्लॉयड फायर टेंडर्स टू द प्लेस ऑफ ऑपरेशन। रास्ते में थोड़ी ट्रैफिक कंजेशंस थी, लेकिन डिस्पाइट ऑल दी ऑड्स आवर फायर टेंडर्स रीच द स्पॉट ऑन टाइम। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ पे जो तीन शेड्स थे जिनमें जनरेटर्स और ऑयल ड्रम्स वगैरह थे और ट्रांसफार्मर था जिसमें आग लगी हुई थी। बैरल्स भी उसके साथ में थे, तो उसकी वजह से थोड़ा फायर को कंटेन करना थोड़ा मुश्किल हुआ। लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट आवर फायर फाइटर्स उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने फायर को कन्फाइन किया टू द प्लेस टू द इन्वॉल्वड प्रॉपर्टी ओनली एंड फॉर्चुनेटली देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ और कैजुअलिटी। असल में जो कॉज ऑफ फायर है वो हम अभी नहीं बता सकते, उस पर एक इन्वेस्टिगेशन होगी। वंस इन्वेस्टिगेशन इज कम्प्लीट उसके बाद हम उसकी डिटेल्स आपको दे सकते हैं। लेकिन जो आग लगी थी वो बाहर से जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर शेड है या जनरेटर शेड है वहाँ पे लगी थी। वहाँ पे ऑयल बैरल्स थे, लेकिन दे आर एट क्वाइट अ डिस्टेंस फ्रॉम द मेन स्ट्रक्चर्स। तो घबराने की जरूरत कोई नहीं है। फायर वाज कन्फाइंड टू द इन्वॉल्वड प्रॉपर्टी। सरहदी जिल पुंछ मज फौजन LOCS नजदीक सरहद पार पे हथियार स्मगलिंग तो मनशियात कोशिश नाकाम बनावित 3 नफर गिरफ्तार करमेत तो गिरफ्तार करने आमद नफरन निश बहरी मिकदारस मज हथियार तो मनशियात बरामद करने आमुत। यमन मज AK-56 राइफल 2 AK राइफल मैगजीन 2 पिस्टल 4 पिस्टल मैगजीन 7 पिस्टल राउंड 6 दस्ती बम हीरोइनिक 20 पैकेट तो प्रेशर कुकरस मज मुश्तबा ID तो बरामद करने आमुत युस पत सिक्योरिटी फोर्स तरफ नाकार बनाना आव। गिरफ्तार नफरन शनाखत मोहम्मद रियाज, मोहम्मद फारूक तो मोहम्मद जुबैर सिंह तौर करने आमुत तो यहुंद ताल्लुक करमाड़ा पुंछ से वन यवान तो यहंदन गरन अंदर ते सिक्योरिटी फोर्स तरफ तलाशी करने आमुत ये तिमो तलाशी तो प्रसगर ते कर। खड़ी करमाड़ा इलाके में सेना और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां 3 से 4 आतंकी इस ओर आने की कोशिश कर रहे थे। वहीं सेना ने जब इन आतंकियों को इस ओर आते हुए देखा तो गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें एक आतंकी घायल हुआ है और एक सेना का जवान भी गोलीबारी में घायल हुआ है। आपको बता दूं कि इन आतंकियों से एक बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ हाथ लगा है। 20 किलो के लगभग हीरोइन है, उसके अलावा AK-56 राइफल है, 2 पिस्टल हैं, 4 मैगजीन हैं, 6 ग्रेनेड हैं और उसके अलावा 10 किलो ID भी हाथ लगी है। एक बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को हाथ लगी है और उस इलाके में अभी भी पूरे इलाके को सेना ने काटल किया है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि 3 से 4 आतंकी इस ओर देखे गए थे और वहीं अगर बात करें तो एक आतंकी भागने में कामयाब हुआ है और तीनों को हिरासत में ले लिया गया है। खड़ी करमाड़ा से गुलिस्तान न्यूज के लिए सनी शर्मा। कौमी तहकीकात एजेंसी NIA तरफ जिल बडगमिस मज मुख्तलिफ जायन छाप त्रान आमत। यह दौरान तमो कहियान नफरन प्रसगर कर। इतलात मुताबिक वन जे जम्मू कश्मीर पुलिस तो CRPF हेथ आयाज जिल बडगमिस मज NIA टीम तरफ छाप त्रान। यह दौरान तमो फारूक अहमद भट्ट तो जुबैर अहमद डार संदिस रेश गास पे तलाशी कर प्रसगर कर। यपर अरी पाथन इलाकस मज तो इमाम डार संदिस रेश मकानस पे छाप तो तलाशी करने आमज। यह कत बावन लग NIA पतमे रेत पे लगातार पन कार्रवाई जारी थी। या दौरान तमो कहिया दस्तावेजात तो फोन तश जब्त करमेत। बडगाम पे मजीद तफसील है महमूद अशरफ। NIA की तरफ से लगातार
लगातार कश्मीर में जो छापामार कार्रवाई जारी है। इस सिलसिले में आज NIA की टीम बडगाम के बिरवा इलाके के आरिपथन गाँव में आज सुबह सवेरे पहुंचती है और जहां पर अली मोहम्मद डार हो, फारूक अहमद हो या जुबैर अहमद के घर में छापामार कार्रवाई चली। लगभग 3-4 घंटे जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन किया गया, उनके घर की तलाशी ली गई। उसके बाद जो है NIA की टीम वहां से निकलती है। तो आपको याद दिलाए, लगातार बडगाम में कई बार NIA की टीम लगातार आ रही है और मुख्तलिफ इलाकों के गाँवों में जो है छापामार कार्रवाई चली। इससे पहले भी जिला बडगाम के चाहे दंदूसा हो, सईबुक हो या और भी कई इलाके हैं जहां पर NIA की टीम लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है। और इसी सिलसिले में आज भी जो है NIA की टीम आरिपथन गांव में सुबह सवेरे पहुंची है, जहां पर NIA जो है 3 घरों की तलाशी लेती है। उसके बाद जो है NIA की टीम वहां से वापस निकलती है। अभी तक जो है NIA की टीम से कोई ऐसा प्रेस नोट जारी नहीं हुआ है जिसमें उन्होंने किसी शख्स को या गिरफ्तार या हम ये कह सकते हैं कि कोई मोबाइल या कोई ऐसा सामान उन्होंने जब्त किया है। अभी तक NIA की तरफ से कोई प्रेस नोट जारी नहीं हुआ है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बडगाम से मैं मोहम्मद अशरफ। शहर श्रीनगर बटमालू इलाकस मज युदवे रात शामन छुर सकिस नफर सुन मुबैना कत्ल करना आव। पुलिसन यह केस 4 घंटन अंदर अंदर हल कर मुलजिम गिरफ्तार करने को दाव कर्मुत। इवाल पुलिसन प्रेस कॉन्फ्रेंस करान कतिल गिरफ्तार करना आमुत, यिल जन तस निश कत्लस दौरान इस्तेमाल करना आमुत हथियार ते बरामद करना आमुत। तो कल शाम में एक रिपोर्ट आई थी कि मोमिनाबाद लेन नंबर 2 में एक अनकॉन्शियस बॉडी है, जो जब लोगों ने वहाँ शिफ्ट की हॉस्पिटल में तो उन्होंने बताया कि ये ब्रॉड डेड है, इसकी बॉडी पे मल्टीपल वुंड इंजरी है। उसको देखते हुए एक PS बटमालू में FIR नंबर 67 रजिस्टर हुई अंडर सेक्शन 302 ऑफ IPC। इन्वेस्टिगेशन को लाया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस मौके पे पहुंची तो हमने स्पॉट को आइडेंटिफाई किया। उसमें जितने भी एंट्री और एग्जिट रूट थे जो पॉसिबल सस्पेक्टेड थे, उनको लोकल्स की मदद से, CCTV की मदद से, अदर जो टेक्निकल रिसोर्सेज हैं उनकी मदद से हमने आइडेंटिफाई किया। जब कई लोगों से हमने इंटरोगेशन की तो उसमें एक सस्पेक्ट ने वॉलंटरी कन्फेस किया कि वो जो विक्टिम है, जो डिसीज्ड विक्टिम है, उसकी बेटी के साथ रिलेशनशिप में था और ये बात उसके जो फादर है उसको नागाबाजार गुजरती थी। तो काफ़ी लंबे टाइम से इसका प्लान था उससे बदला लेने का। काफ़ी लंबे टाइम से बदला लेना चाह रहा था लेकिन उसको मौका नहीं मिल पाया। जब कल शाम को जब विक्टिम ने इसे देखा, अपनी बच्ची के साथ अपनी गली में देखा, तो काफ़ी गुस्सा आया उससे और वो इसके पास पहुंचा। इससे पहले इसने प्लानिंग की तरह एक चाकू खरीद के रखा था 4-5 महीने, अपने शार्प एज वेपन अपने पास, और ये हमेशा जब भी उससे जाता था उसके पास ही अपने बैग में ही कैरी करता था। तो कल जब इसने देखा गली सुनसान थी, कोई अवेल था नहीं, उसके फादर अकेला था, इसको मौका मिला जो काफ़ी लंबे टाइम से एग्जीक्यूट करना चाह रहा था। इसने उसी टाइम पे मौके का फ़ायदा उठाते हुए मल्टीपल स्टैब इंजरी उसको दी, मल्टीपल वुंड उसकी गर्दन पे, छाती पे दिए, जिससे जो विक्टिम है उसकी डेथ होगी और फिर ये मौके से भाग गया। हम जब मौके पे पहुंचे तो हमने एंट्री और एग्जिट रूट को काफ़ी एनालिसिस किया, CCTV देखे और जो टावर ट्रैफिक था, अदर जो टेक्निकल रिसोर्सेज उनको एनालिसिस करके हमने इसको आइडेंटिफाई किया। जब इंटरोगेशन की तो इसने बताया कि इसने कैसे उस विक्टिम की जान ली चाकू से, और इसके इंस्टेंस पे ही हमने जो इसकी ब्लड स्टेन शर्ट थी जो इसने एक दूसरी जगह छुपा रखी थी, चाकू, ब्लड स्टेन नाइफ जो इसने दूसरी जगह छुपा रखा था, और जो इसका ट्राउजर था वो इसने तीसरी जगह छुपा रखा था, इन तीनों को हमने वहाँ से उसके इंस्टेंस पे रिकवर किया। विद इन फ्यू आवर्स ही हमने केस क्रैक किया PS बटमालू में अंडर लीडरशिप ऑफ SSP सर। एक जो ये क्राइम था जो हुआ है इसको डिटेक्ट किया और इस पर आगे इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। बच्ची इसके साथ नहीं थी उसने, लेकिन देखा है, उसने चिल्लाया भी, लोगों को उसने बुलाया। मैंने आपको पहले ही बताया क्योंकि मौका इसके पास था नहीं, वो खाली सुनसान गली थी तो कोई मदद के लिए ना आ पाया वहाँ पे, तो उसको ये मौका मिला, उसका फ़ायदा उठा के चला गया। अक्यूज आइडेंटिफाइड है, उसने वॉलंटरी कन्फेशन दिया है, उसके बेसिस पर हमने रिकवरी भी की है और जो बच्ची थी उसने देखा भी ऐसे करते हुए। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे ही हमारे पास कुछ आता है हम आपको बताएंगे। रात शामन कहिया नफरों तरफ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर मज DDC बालहमा एजाज हुसैन खिलाफ एहतजाज करना आव तो एजाज में शामिल नफरों तरफ
वन आमुद जे एजाज हुसैन पन्ने पावर गलत इस्तेमाल कर तिमन सत बदतमीजी तो धमकान कोशिश कर्म पत पुलिस स्टेशन पांथा चौकस मज DDC मेंबरस खिलाफ केस दर्ज कर आमुद ताम पर अवाल एजाज हुसैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करान यम तमाम इल्जाम मुस्तरद कर्म तो तमो वोन जे यमो लुको जमीन कब्ज कर्म तो तमो अवाल पुलिस तहकीकात मुतालबा कर्मुत। मैं कल हमारा विजिट था यहाँ पे ब्लॉक खनमू में, हमारी RDD सेक्रेटरी भी आई थी। जब हमने ब्लॉक खनमू में विजिट किया उसके बाद हम लोग जब बालामा गए, बालामा में हमने विजिट किया करीब 4 साढ़े 4 बजे, फिर वो यहाँ से वापस निकली और मैं भी जब निकलने लगा इन्होंने अपनी बहनें और बेटियों को, क्योंकि ये खुद वो ना नालायक है, ये अपनी बेटियों को सामने करके बहुत गाली गलौज किया इन्होंने और मैं अपना सर झुका के अपनी गाड़ी में चढ़ा और मैं डायरेक्टली पांथा चौक थाने में गया। मैं कल 7:30 बजे तक पुलिस स्टेशन पांथा चौक में था और मैंने इनके खिलाफ ऑलरेडी एप्लीकेशन दे रखी थी वहां पे, क्योंकि इनका जो काम है, इनके जो करतूत है, आप यहाँ, मैं अभी बालामा में बैठा हूँ, आप यहाँ के हर एक बाशिंदे से पूछिए, यहाँ पे पूरा गांव हमारा तंग आ गया है इनकी वजह से, इनकी हरकतों की वजह से। कभी ये पंडित प्रॉपर्टीज को हड़प करने की कोशिश करते हैं, कभी ये एग्रीकल्चर लैंड को हड़प करने की कोशिश करते हैं और आप देखिए हद, इन्होंने स्टेट लैंड को कितना मिसयूज किया और इनकी बौखलाहट मैं समझता हूं, क्योंकि हमने जो कार्रवाई की, जो सरकार के द्वारा कार्रवाई हुई, उससे इनको बौखलाहट आई है। लेकिन ताज्जुब मुझे इस बात पे है, कल हमारे मेयर, श्रीनगर मेयर जुनैद आजिम मुत्तू साहब, वो उनके पक्ष में खड़े हो गए और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने अपने उसमें लैंड माफिया के साथ मिला होने का एक बहुत बड़ा सबूत दे दिया। मेरी सरकार से गुजारिश होगी कि इस लैंड माफिया को एक्सपोज करो। मैं आपको दिखाता हूं, जो 4 लोग वहां पे खड़े थे, उन चारों के खिलाफ ऑलरेडी सरकार के नोटिस में है और नायब तहसीलदार ने ऑलरेडी नोटिस निकाली है। कम से कम 50 खसरे से ज्यादा जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पे उन्होंने कब्जा किया। ये जो बंदे कल प्रेस कॉलोनी में गए, ये 4 मोहल्ले से 4 लोग, जिनके ये देखिए, ये नाजिम हुसैन, वो मैंने आपको पहले ही बोला, ये देखिए दूसरा जहांगीर अहमद, एक्स पुलिसमैन इसका साला है और उसने नौकरी छोड़ी। आप देखिए, हद देखो, यहाँ पे नौकरी ढूंढते ढूंढते लोग थक जाते हैं और ये लोग नौकरी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए खड़े हुए हैं। इनको ऐतराज नहीं है, इनको एजाज से कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं से प्रॉब्लम है और जो लोगों का हम लोग काम करते हैं उससे इनको बौखलाहट है। इनके पीछे जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी आने वाले समय में एक्सपोज हो गए। हमारी खबरनाम जारी, जारी वक्फ कहियान जायन रूद पेनुक सिलसिले जारी, यमकिन जमींदार तबका मुख्तलिफ मुश्किलन मज आमद। इतलात मुताबिक शुमाली कशीर, वस्ती कशीर तो जनूबी कशीर मज कहियान इलाकन मज रूदुक सिलसिले जारी, यल जन पहाड़ी इलाकन मज डोट पेनच खबर ति मौसूल सपजम। तो ये कशीर मज आज थल लागनुक तो मेवुक सीजन ताम लगातार रूद पेन सत फसलस बड़िस पैमानस पे नुकसान वोतमुत। तमे वाल जमींदारों इंतजामिया मुआवजुक मुतालबा कोरमुत। हमारे हर एक ताज़ा फ्रूट में सेब है, जो भी हमारे किसान, जो हमने KCC लोन इसी बाग पे निकाला, उस पे पूरा नुकसान हुआ। तो हम परेशान हैं कि हम कैसे KCC लोन बैंक को अदा करेंगे। मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूं ताकि वो हॉर्टिकल्चर की तरफ ध्यान दे, एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान दे, ताकि वो हम ज़मींदारों से यह हाल पूछे कि हमारा हाल क्या है। जो हमारा जो फसल है, जिस पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं या बाकी रोज़गार या बाकी जो खाने पीने के अखराजात है, वो उसी ज़मीन से हम निकलते हैं। बदकिस्मती से ये सब ख़त्म हुआ है। को अपनी टीमों को यहाँ रवाना करे ताकि खुद वो अपनी आंखों से यह हाल देखे कि हमारे बागों में कितना नुकसान हुआ है। हम लोग फैमिली से वेस्ट बंगाल से आए हैं, कलकत्ता वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट मेदनापुर पड़ा। वहाँ से हम लोगों ने कश्मीर के बारे में सुन के आए हैं घूमने के लिए। यहाँ पर आज 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और कि यहाँ पर हम लोग ने गर्म कपड़ा और ये सब लेना पड़ा, रेनकोट वगैरह लेना पड़ा यहाँ के घूमने के लिए। फिलहाल इस वक्त हम लोग गुलमर्ग में हैं और घूमने के लिए आए हुए हैं और बारिश की वजह से सारा चीज़ सही नहीं लग रहा है। मौसम के हिसाब से थोड़ा से
घूमना फिरना सही समझ में नहीं आ रहा है। काफी ठंड है यहाँ पर, हम लोग के हिसाब से तो बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पर ही। हम लोग जैसा कि इसमें मौसम रिपोर्ट में देख रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर ही काफी ठंड है ना। फसल बागात मजूर कर बागात अत सख्ती जबर रूद पेवान अत सिकेब अत बाग वगी बहरान माल पे वस जबर मुश्किल अम खतर मेहरबानी कर वन ये वह अम खतर कह टीम वो दवा कौन लगे क्या लगे अत वारिया खराबी अम सी। जो आपने देखा होगा कि पिछले महीना 1.5 महीने से जो बारिशें हैं वो कंटिन्यूसली हो रही हैं, बारिशें तो रुकने का नाम ही नहीं रही है। इससे क्या खतरा लाक होता है, हमारे बागों में स्कैब लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी बन जाती है और लीफ वेटनेस भी बहुत ज़्यादा देर तक रहती है, तो ये स्कैब के लिए मौजूद होता है। अब जो हमारे आर्चरिस्ट हैं, हमारे जो ग्रोवर्स हजरात हैं, इनसे इस प्रोग्राम इस चैनल की वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी मौका मिलेगा, जब अगर एक ही दिन 2 ही दिन कभी धूप खिले तो उसका फ़ायदा उठाकर वो एक फंजिसाइडल स्प्रे दे उसमें, और जो भी फंजिसाइड वो इस्तेमाल करे उसके साथ स्टिकर मिलाना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम एक फंजिसाइड के साथ स्टिकर मिलाते हैं तो अगर दूसरे तीसरे दिन बारिश भी होगी तो वो स्टिकर उसके साथ चिपक जाता है, तो फिर दवाई अच्छी तरह से काम करती है। नंबर 1। नंबर 2 मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जब भी बारिशें होंगी तो जो पेस्टिसाइड आप जो भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें, गैप नैरो करनी होती है। 8-10 दिन का फासला रखेंगे एक दवापाशी से दूसरे दवापाशी तक, क्योंकि अगर मौसम अच्छा होगा, धूप खिली होगी, फिर अगर हम यह लगातार रूद पेन सद खिता पीर पंचालस मज कहियान जायन बस नेरित आम यम किन मुगल शाहरा ट्रैफिक के आमद रफ्त बाबत बंद थवन आमज तो मुसाफिरन हिदायत दिन आमज तिम गसन सफर करने ब्रोह शाहरास हवाल जानकारी हासिल कर युथ न तिमन का मुश्किल वेतरन पे, तो शाहराच बहाली हवाल कोशिश जारी, तो उम्मीद जे मुगल शाहरा यह जल्द ट्रैफिक खतर बहाल करना। लगातार बारिशों की वजह से जो है मगर रोड को फिर से एक बार जो है बंद कर दिया गया है। बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है मगर रोड पे और मगर रोड को फिर से एक बार जो है बंद कर दिया गया। अगर बात करें हम जो पीर की गली के जो एरिया है, वहां से जो एरिया है वहां पे कल शाम जो है 7 बजे एक जो है लैंडस्लाइड की वजह से इस रोड को फिर से एक बार जो है बंद करना पड़ा। और मैं आपको बता दूं अभी भी जो है बारिश हो रही है, और अगर बात करें हम पीर की गली और या डिवीजन की या ऊपरी हिस्सों की बात करें तो वहां पे जो है लैंडस्लाइड भी अभी भी जो है आ रहे हैं, और इसके चलते जो है इस रोड को जो है फिर से एक बार जो है बंद करना पड़ा। शाहिर शाद, गुलिस्तान न्यूज, शोपियान। यह जम्मू श्रीनगर कौमी वत पे ट्रैफिक नकलो हरकत जारी ताम खराब मौसमी सूरत हाल किन मुसाफिरन कहिया मुश्किल वेतरन पेवान, तो खबर जे रामबन बानहलस मज कहियान जायन कन नेरित चलन सिलसिल जारी। रामबन पे मजीद तफसीलात से नुमाइंद आरिफ वही। बदलते मौसम के मिजाज के देखते हुए अगर बात करें तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे आज सुबह सुबह जहां पर रामबंद के यानी नाशरी इलाके में मड स्लाइड की वजह से कौमी शाहरा को जो है सिंगल वे वहां पर किया गया था। इसके साथ में अगर देखें तो मुसलसल बारिशों के चलते जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे इस समय सुस्त रफ्तारी से ही सही, लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे बारिशों के साथ साथ जो है कौमी शाहरा पे ट्रैफिक की आवाजाही भी जारी है। लेकिन इसके साथ में अगर देखें जिस तरह से महकमा मौसमियात का मानना है कि आने वाले समय में जो है बारिशों का सिलसिला जो है इसी तरह से बदस्तूर रह सकता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पे रामबंद बानियाल सेक्टर में जो है ट्रैफिक रेगुलेशन के हवाले से जो है दिक्कतें जरूर हो सकती है, जहां पर मिहाड़ के इलाके में भी जो है वक्फे से जो है शूटिंग स्टोन का सिलसिला भी देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो आज बारिशों के बीचों बीच भी जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे सुस्त रफ्तारी से ही सही, लेकिन कौमी शाहरा पे ट्रैफिक की आवाजाही जारी है। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान। वाली कशीर मज लगातार रूद पेन जारी महकमा मौसमियात किन जिम्मेदारन हुन वन 2 जून ताम मौसम खराब रोजन इम्कान, तो तमो अत दौरान जिम्मेदारन मशवर दितमुत तिम गसन दवा पोशी निश परहेज करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे पेशन गोई है पहले से 29 से जो है मौसम करवट लेने के इम्कान थे, तो ठीक इसी तरह हर जगह कंटिन्यूस इंटरमिटेंट लाइट टू मॉडरेट बारिशें, कुछ एक जगहों पे हायर रीच में लाइट स्नोफॉल,
बाकी थंडरस्टॉर्म के साथ साथ लाइटनिंग, कुछ एक जगहों पे तेज़ हवाएं और हेल स्टॉर्म भी हुआ है पिछले 2 दिनों से। तो आज मुसलसल बारिशें हो रहे हैं अर्ली मॉर्निंग से ही थ्रू आउट जम्मू कश्मीर एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ लद्दाख। तो इसी पैटर्न का वेदर जो है ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 to 3 डेज तक लगभग 2 जून तक रहने के चांसेस है। 3rd से जो है मौसम में इम्प्रूवमेंट आएगी और लगभग 7th 8th जून तक जो है मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस है। लेकिन कुछ एक जगहों पे लोकल डेवलपमेंट की वजह से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी फॉर ब्रीफ पीरियड वो हो सकता है, उसको रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है 3rd के बाद। अभी कंटिन्यूसली बारिशें हो रहा है, सॉइल काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है, जिसके कारण जो है मड स्लाइड्स, शूटिंग स्टोन्स और लैंड स्लाइड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लोगों को ऐसे में जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे में ट्रैवल करते हैं या श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे में ट्रैवल करते हैं या बाकी जो शाहराएँ हैं खासकर यहाँ JNK के अंदर जो पहाड़ी ज़िलों को कनेक्ट करते हैं, तो लोगों को थोड़ा सा एहतियात बरतना होगा। जब तक ज़रूरी ना हो अननेसेसरी ट्रैवल या वेंचर न करें। टूरिस्ट के लिए खासकर जो ट्रैकिंग पे जाते हैं या बाकी जो हिल स्टेशंस पे जाते हैं वो थोड़ा सा एहतियात बरतें, क्योंकि थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं पिछले कई हफ्तों से। तो थोड़ा सा एहतियात रखना होगा। जब भी इस टाइप का वेदर बन जाता है तो वो अपने आप को सेफर प्लेसेस में थोड़ा सा शेल्टर करें। शुमाली कशीर बनपुर सुमलस मज आवाज CRPF एहलकारों तरफ मुफ्त तबी कैंपुक संज करने या दौरान कहिया लुको चेकअप कर मुफ्त दवा हासिल कोर। तो अत मौके पे मकामी लुको तरफ यथ कैंप मुनद करनस पे इंतजामिक शुक्रिया अदा करना आमुत। CRPF एहलकारों तरफ वन आमुत जे आइंद ती यथन कैंपन हुंद संज करने युथ लुकन मजीद राहत वायत। जैसा देखा कि हमने अब की बार उडीना में ये सेकंड हमारा मेडिकल कैंप लगाया गया है। हमारे पास अच्छी चीज़ क्या है कि हमको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ से बहुत सपोर्ट मिलता है। हमारे पास डॉक्टर्स भी बोथ लेडीज़ एंड जेंट्स हमारे पास हैं। हमारे पास हर तरह की मेडिसिन है। हम कोशिश करते हैं, जो हमारे कैंप का मकसद है कि हम कश्मीरी आवाम ख़ास तौर से इस इलाके जहाँ हम हैं यहाँ पर हम मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको उनके घर के पास ही मुहैया। काफ़ी लोग यहाँ पर आए और मेडिकल कैंप को हमारे सक्सेसफुल बनाया और मैं चाहता हूँ और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए ताकि जिस किसी को किसी भी प्रकार की बीमारी हो वो उससे निजात पाए। बिल्कुल अच्छी तरीके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि यहाँ कमांडेंट ऑफिसर यहाँ आया है और बाकी इनका इनके जो जवान हैं यहाँ उन्होंने बहुत बड़ी खिदमत की। पहुँचता बहुत मुफ्त में ये दवा बांट रहे हैं, लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचाए क्या, क्योंकि यहाँ हमारे गाँव में। तो नाज़रीन कोशर खबरनामा यतन सयान दियो इजाज़त खुदा सवाल।